अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व ज़िद क़दल मुक़र्रब इन्नका यौमुल क़ियामह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर बिल खैर अल्लाहुम्मा जल तौफीक रफ़ीकना व सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़ा। आज हमें डिस्कस करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे आपको पता है कि वेन डायग्राम हमारे पास जो सेट्स की है उसमें हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से और बाकी सेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कल से। सो अगर मेरे पास दो सेट्स है जिनको मैं दो सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मानिए मेरे पास ए है 1 2 3 4 और मानिए मेरे पास बी है 3 4 5 6। अब जो इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है, उनके अगर सेट एक बनाया जाए उस सेट को बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी। यानी जहां पे आप देखेंगे ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इनमें दोनों में जो कॉमन है यानी ये वाला जो रीजन जिसको मैंने शेड किया है, यहाँ पे एक सेट है, ये दूसरा सेट है और बीच में जिसको मैंने शेड किया है दैट्स नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए अगर आपके पास बराबर है 1 2 3 4 के और बी बराबर है 3 4 5 6 के, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी 3 4, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और दूसरी हमारे पास जो चीज है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अगर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरा सेट है बी, वो वाले एलिमेंट्स जो टोटल में ए और बी के पास है अगर उसे एक सेट बनाया जाए तो उसको बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यानी ए यूनियन बी आपके पास होगा, उसमें 1 2 3 4 और ये 3 4 5 6। अब चूंकि 3 4 दो बार नहीं आ सकता है क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये होती है जो आपके पास जिसमें डिस्टिंग्विशेबल हो, इसीलिए आप लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उसको यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है। एक और चीज होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में आपके पास अगर एक यूनिवर्सल सेट है, आप वो सेट बनाना चाहते हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में है बगैर ए के, यानी जो ए में है, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए में जो है और ए में जो नहीं है तो वो तो सब कुछ हो गया ना, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। और अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे ए में क्या है और ए में जो नहीं है उनके दरमियान कॉमन क्या है, कुछ नहीं है ना कॉमन, तो दैट इज पाई, ठीक है ना। और एक और चीज हमें याद रखनी है, अगर आपके पास ए और बी सेट है और ए सबसेट है बी का, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आपके पास ये एक सेट है, ये है बी और ए इसका सबसेट है तो ए इसमें आ जाएगा। तो दोनों के दरमियान जो यूनियन होगा वो क्या होगा, वो तो ये सारा बी होगा ना। तो इसका मतलब है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सॉरी बी। और उसके बाद हमारे पास तीन सेट्स का भी यूनियन हो सकता है। अगर आपके पास तीन सेट है ऐसे यहाँ पे, चाहे इंटरसेक्ट करते हो ना हो, सारे उनके एलिमेंट्स आपको लिखने हैं तो वो तीन सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास कभी लिखा होता है बी माइनस ए, यानी आपको वो एलिमेंट्स कहने हैं जो बी में है लेकिन वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए में है। यानी मिसाल के तौर पर बी में 3 4 5 6 है लेकिन ए के एलिमेंट्स निकालने यानी जो 3 4 है वो उसको निकालना है, तो दैट विल बी 5 6, तो उसको हम बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। यह हमारे पास जो चौथी एक्सरसाइज है वो सारी इसी पे है। तो इंशाल्लाह आपके पास और मिलेंगी अगले वीडियो में।